हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आबंदी युग्म तथा एकांकी युग्म से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ पर चर्चा करते हैं और व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हुए इसके उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आबंदी युग्म क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि दो आबंदी सहसंयोजी परमाणुओं के बीच सहसंयोजी परमाणुओं के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के सहभागी युग्म इलेक्ट्रॉन्स के सहभागी युग्म आबंदी युग्म कहलाते हैं। अब इस बात को हम विस्तार पूर्वक इस प्रकार भी समझ सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि CH4 का हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, मेथेन। तो यहाँ हाइड्रोजन 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 इस प्रकार है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसी प्रकार कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन सहभागी करता है। और इस प्रकार ये किस प्रकार बंध बनाते हैं। तो ये H यहाँ कार्बन सिग्मा बंध के साथ जुड़ा है H, और यहाँ भी कार्बन के साथ सिग्मा बंध के साथ जुड़ा है H। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आबंदी, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आबंदी युग्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम अब बात करें यहाँ पर कि बे इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु पर उपस्थित होते हैं परंतु सहसंयोजी आबंद निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एकांकी युग्म कहलाते हैं। यदि हम इसको उदाहरण के तौर पर समझे तो NH3 का उदाहरण हम लेते हैं। तो यहाँ सामान्य रूप से होता क्या है कि इस प्रकार हाइड्रोजन 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 से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। तो ये ये होते हैं आबंदी युग्म, जैसा कि हमने पिछली परिभाषा में समझा। चूंकि यहाँ नाइट्रोजन पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक युग्म इस प्रकार भी उपस्थित रहता है जो सहसंयोजी बंध युग्म में भाग नहीं लेता। ये जो होता है वो होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस प्रकार यहाँ आप इसे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आबंदी युग्म तथा एकांकी युग्म उदाहरण द्वारा समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।